हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है। तो भाई ये गाड़ी अभी लद्दाख होके आई है, 2800 किलोमीटर चल के आई है, बिल्कुल सही सलामत आ गई। बट एडैस ने काम अपना ख़राब कर दिया। वैसे कहते हैं ना एडैस होना चाहिए, एडैस होना चाहिए। भाई टोयोटा वाले इसलिए नहीं देते हैं एडैस। वैसे अब तो देने लगे टोयोटा वाले भी, पर इसलिए नहीं देते हैं कि ये देखो, देखना क्या हालत होगी गाड़ी की। पूरी गाड़ी पीछे से, यही शायद, हाँ यहाँ तक होती है ये, ऐसे निकल के ऐसे डिग्गी आती है, पूरी अंदर घुस चुकी है। अब इसके पीछे कहानी आप समझ ही गए हुए, एडैस बोल रहा हूँ तो। भाई आगे गाड़ी बहुत दूर चल रही थी, उसने अचानक से मार दी ब्रेक, तो उसको देख के इसके एडैस ने ब्रेक मार दी सीधे हाईवे पे। अचानक एकदम हाईवे पे खड़ी हो गई। और एडैस अच्छा है तब जब सब गाड़ियों में हो, पीछे ट्रक वाले के पास नहीं था, शायद उसका ध्यान भी नहीं था, और वो बहुत पास भी चल रहा था, तो वो घुस गया। तो ये देख सकते हो भाई क्या हालत हो गई गाड़ी की, नंबर प्लेट वगैरह सब घुस गई हैं। बाकी कैमरा भी चल रहा है, ये लाइटें भी चल रही हैं, मतलब इस चीज़ें सारी फंक्शनल हैं। सेंसर्स वगैरह भी चल रहे हैं, जो अंदर गिर गए हैं वो तो नहीं चल रहे हैं। पर गाड़ी के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई वो नहीं आया है, चल गाड़ी सही रही है, सब कुछ सही हो रहा है। बस ये ठुक गई है तो टूट गई है। अब इसे महिंद्रा में डाल के आता हूँ, देखते हैं क्या एस्टिमेट वो लोग बनाते हैं। इसका इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ेगा। डिक्की, ये वाला पार्ट और ये बम्पर, लाइटें ये चेंज होंगी। बाकी शीशा तक भी नहीं टूटा, देखो यहाँ तक डैमेज आया है। थोड़ा सा और होता ना, चाहे 1 किलोमीटर की भी स्पीड ज़्यादा होती उस ट्रक की, तो ये शीशे को चटका देती। तो देखो भाई ये हालत हो जाता है डैश के चक्कर में। नई गाड़ी की क्या हालत हो गई। इसे अभी अप्रैल में 1 साल हुआ है। निकाल ही दूँ। देखो, और इसकी शायद अंदर क्लिप रिकॉर्ड भी हुई है, अगर रिकॉर्ड हुई होगी तो मैं डाल दूंगा। अंदर भी कैमरा है ना इसमें, तो एक्सीडेंट होने पे रिकॉर्ड हुई है। बाकी हमारी एक्सयूवी तो हो गया काम इसका तहस नहस। बूट तो नहीं ओपन हो रहा होगा, देखो इससे देखता हूँ चाबी से। हाँ नहीं हो रहा, खुलने की कोशिश तो करता है पर हो नहीं रहा। फिर से दबा के देखो। बाकी देखो लाइटें भी जल रही हैं सारी, ये देखो पूरी लाइटें जल रही हैं। ये पीछे की ये महिंद्रा का लोगो भी इल्यूमिनेट हो रहा है, पर पीछे से पूरी एक्सीडेंट हो चुकी है। और आगे से ये इम्पैक्ट यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आया। ये सारी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, बस ये सारे नक्के पक्के टूट गए हैं। एब्जॉर्व कर लिया, और ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी, अराउंड होगी 50-55 की स्पीड पे बस। उसी में पर ये एकदम से खड़ी हो गई ना, पीछे ट्रक वाला नहीं हो पाया खड़ा, तो उसने ठोक दिया। अब देखो, अब पता चलेगा महिंद्रा की सर्विस कैसी होती है। स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है तो बॉडी पार्ट्स तो फटाफट फटाफट चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक भी आएगा। हाँ देखो यहाँ तक भी पेंट में डैमेज है, इसमें भी, क्योंकि ये इस पे लगा होगा ना हल्का सा, बहुत हल्का सा ही है पर है पेंट में। तो अब पेंट क्वालिटी देखनी होगी, फिटमेंट क्वालिटी देखनी होगी कि कैसे करेंगे। बाकी मेजर तो पेंट का ही है, महिंद्रा वाले पेंट थोड़ा सा ऐसे ही कर देते हैं, तो वो देखना होगा। महिंद्रा की सर्विस चेक करेंगे। चलो लॉक कर देता हूँ गाड़ी को। देखो लाइटें वाइटें सब जल रही हैं, टूटने के बाद भी जल रही हैं। ये है इनकी एलईडी, ये देखो ये वाली एलईडी है। तो फिर चलो मैं चल देता हूँ महिंद्रा। मैंने टाटा AIG का फॉर्म ऑनलाइन निकाल लिया था और घर से ही भर के ले जा रहा हूँ, वहाँ भर के बैठने का टाइम नहीं होता है। तो देखो इसमें ना कोलिजन का एक वो आ रहा है कि कोलिजन हुई है, और डोर ओपन का साइन आ रहा है क्योंकि डिग्गी One of the vehicle door is open. Please close. ऐसे बोल रही है। और चार्जर पोर्ट ओपन, क्योंकि वो परमानेंटली ओपन हो गया है। तो क्लेम इंटीमेशन मैंने कर दिया था टाटा AIG को, फॉर्म भर दिया, बस जाके गाड़ी सबमिट करनी है।
अब देखना यह है कि क्लेम कैसे सेटल होगा, सारी चीज़ कैशलेस, क्योंकि मैंने महिंद्रा से नहीं लिया था ये, टाटा AIG से बाहर से लिया था। तो बाहर से लिया था तो हो सकता है मे बी एजेंसी में कैशलेस ना हो, पहले पैसे भरने पड़े और फिर मिले। कितने का बिल बनता है देखो भाई, सारी चीज़ देखते हैं, इसी वीडियो में सारी चीज़ बता दूंगा आपको। ये दे दी है अपने पास वाले प्राइम महिंद्रा के बॉडी शॉप में, भीड़ ही इतनी है। इन्होंने कहा है कि 20 दिन में दे देंगे, अब मैं तो कह रहा हूँ यार 10 दिन में दे दो, पर मुझे पता है ना ये 10 दिन में मिलेगी ना 20 दिन में मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी। अब देखो आगे चल के क्या होता है। कहा था ना नहीं मिलेगी 10 दिन में ना ही 20 दिन में। ये 1 महीने बाद का हाल है इस गाड़ी का। एक नहीं, सॉरी, 1 महीने और अराउंड 10 दिन हो चुके हैं, 5 या 10 दिन के आसपास। तो ये देखो भाई, पूरी आगे से खोल दी है, अंदर से क्या हालत मचा दी है। ये नई गाड़ी थी, क्या हालत कर दी है भाई साहब। वो तो अच्छा हुआ अंदर नहीं लगी, अंदर लगती तो भाई क्या होती। पर पीछे से देखो ये डिग्गी विग्गी नहीं जोड़ दी है, और पीछे का नीचे का थोड़ा सा पार्ट काट के नया लगाया है, क्योंकि वो अंदर रो गया था, रिपेयर नहीं हो सकता था। ये महिंद्रा का लोगो है, ये देखो आप अंदर वेल्डिंग दिख रही होगी। वैसे करी तो वेल्डिंग अच्छे से, कह तो रहे हैं कॉपर वेल्डिंग होती है, तो कॉपर वेल्डिंग इन्होंने करी है यहाँ पर। और अभी लाइट्स वगैरह बम्पर वगैरह वो लगाने रह रहे हैं। बस आई होप ये अच्छे से चल जाए। अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा एक्सीडेंट हो तो भी ये इम्पैक्ट झेल जाए वेल्डिंग, ऐसा ना हो कि पीछे से खुल जाए पूरी गाड़ी। पर यार ये नई गाड़ी की हालत देखना, वाइट इंटीरियर है इस गाड़ी का, और देखना क्या हालत। फाइनली 1 महीना और 22 दिन बाद इनका फ़ोन आ ही गया कि गाड़ी कंप्लीट हो गई है। आज 9 जुलाई है, मैंने 18 मई को दी थी गाड़ी, और चलो देखते हैं भाई क्या हालत हो गई होगी अपनी। पर मुझे लग नहीं रहा है कि आज भी ये मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमने गाड़ी खुद तो चेक करी नहीं है। आज पहली बार देखने आए हैं कि ये बनी कैसे है, क्योंकि कमियां तो भाई ज़रूर निकलेंगी, पहली नज़र में ही हमें तो दिख जाएंगी, उन्हें दिखे ना दिखे। वो भले ही महिंद्रा में काम करते हैं, पर हमें ही दिखेंगी कमियां, उन्हें नहीं दिखेंगी। बाकी तो ये पेंट वेंट तो इन्होंने सही से किया हुआ है। पेंट तो मतलब देख के लग ही नहीं रहा कि पीछे से लगी भी है। शीशा शायद चेंज किया है, शीशा वैसे तो कह रहे थे नहीं करेंगे, बट पता नहीं। और पैनल गैप्स देखने होंगे इसके, पैनल गैप्स, क्योंकि महिंद्रा की जब नई बन के आती है तभी इतने होते हैं। अब देखो इसमें ठीक ठीक ही लग रहे हैं वैसे तो, देखने में तो बढ़िया लग रही है, मतलब देखने में नहीं पता चल रहा, पर ये देखो ये हल्का सा यहाँ से जैसे आउट है, या फिर आप देखो यहाँ से, ये तो बराबर है, ये तो पूरा सही है। लो भाई मिल गया ना कमी, नीचे का कवर ही गायब है। यहाँ कवर होता है एक जो नीचे के सारे मोटर वोटर को छुपा के रखता है, क्योंकि इसमें पीछे वाले टायर्स में मोटर होती है ना, तो उसे छुपा के रखता है, तो वो कवर होता है, वो कवर ही गायब है। चेक कर लेते हैं, डिग्गी खुल रही है, पैर से नहीं खुल रही है, पहले हाथ से तो चेक कर ले। हाथ से तो सही खुल रही है। ये लो ये भी फंस गया, ये भी नहीं खुल रहा है। ये भाई एक हाथ से, मतलब एक उंगली से खुलने वाला इतना स्मूथ होता है, और ये फंस गया। देखो 4 4 हाथ लगा दिए तब जाके खुला है, मतलब हल्का सा अलाइनमेंट में दिक्कत है इसके अंदर जो बोर्ड्स वगैरह है। बाकी इसके नीचे सामान भी इसमें पड़ा था, क्योंकि डिग्गी तो खुल ही नहीं रही थी, तो सामान ठीक है, टूल्स वगैरह हैं, टायर स्टेपनी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और टूल्स भी पूरे हैं। ठीक है, ये तो सारा अंदर से तो सही फिट बैठ गई है। बाकी ये साइड के गत्ते थोड़े से हो गए हैं, मतलब हल्का सा कुछ एक आध अंदर की तरफ है, ताकि वो जिससे वो टाइट लग रहा है मेरे को। और ये रबड़ नई लगा दी थी इन्होंने, रबड़ यहाँ पे वो तो नई लगेगी क्योंकि वो तो कट गई थी। ये देखो ये थोड़ा सा लूज़ है, ये लूज़ छोड़ दिया है। यार ये तो ज़्यादा ही लूज़ है कुछ। और देखो यहाँ कितना गैप छोटा हुआ है रबड़ के साइड में, ये गैप छोटा हुआ है, ये होता ही ऐसे है, कैसे पता चलेगा। लग तो बड़ा और सा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे छोटा हुआ हो। इधर है नहीं, इधर नहीं है, देखो हाँ छोटा ही हुआ है, फिर उधर से इधर नहीं है, उधर से फिर छोटा हुआ है मतलब। और ये देखो ये भी थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी हैं गड़बड़ी में। और नीचे का कवर तो मेन पार्ट तो रह ही गया है। और अरे भाई लो, चार्जिंग की गाड़ी में चार्जिंग के पोर्ट के वही फंसे पड़े हैं, इसका मतलब पोर्ट सही से लगा ही नहीं है। और ये जो ये लटक रहे गुल्ले से, ये भी इसी के कवर में लटकते हैं, ये भी अलग से पड़े हैं, लटका नहीं रखे हैं।
चार्जिंग पोर्ट मेरे ख्याल से अलाइनमेंट आउट है चार्जिंग पोर्ट का थोड़ा सा। तो ये हमारे पास साइड में दूसरी गाड़ी भी खड़ी है, इसका भी पैनल गैप चेक करने आए हैं, बट शायद इसका बम्पर लगा हुआ है इसलिए इसमें पैनल गैप है। चलो इसका चार्जिंग पोर्ट चेक कर लेते हैं कंपैरिजन के लिए। इसमें तो अच्छे से लगा हुआ है यार, ये देखो कितना, देखना एक बारी में निकल रहा है, कितना स्मूथ है, उसमें खींचने पे निकल रहा था। और ये बीच में लगे हुए हैं इसके तार, ये देखो, मतलब उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा आउट है और ये गाड़ी पीछे से लगी हुई है, हम इसी से कंपेयर कर। तो इस गाड़ी में तो भाई सेंसर ही मेन होते हैं। देखो सेंसर चलो काम कर गया है, पैर से स्वाइप करते हैं तो बूट ओपन हो रहा है इसका। तो चलो ये सेंसर तो इन्होंने लगा दिया है सही से। और बाकी ये साइड के सेंसर्स भी चेक कर लो, क्योंकि सेंसर ही सेंसर है इस गाड़ी में और है ही क्या। तो ये रिवर्स पार्किंग सेंसर ये सारे ठीक ठाक लगे हुए हैं, कोई लूज़ तो नहीं है, मतलब अंदर गिर जाए कभी कोई, है ना, क्योंकि एक बार निकलने के बाद यहाँ से गाड़ी और फिर दिक्कत हो जाएगी तो फिर कौन करेगा उसे ठीक। तो सेंसर तो ठीक लगे हुए हैं इसके पीछे से, बाकी ये भी सही से काम कर रहा है। पर ये ऐसे ही है, कभी करता है काम कभी नहीं करता। देखो कभी कर जाता है, ये कर गया काम तो खुल गई है अपने आप। तो ठीक ठाक सही है अभी तो। बाकी काम बहुत सारे अभी पेंडिंग हैं इसमें, जो कि आज 9 तारीख को तो मुझे नहीं लगता हम ले जा पाएंगे इसे, कल ही ले जा पाएंगे। बाकी पेंट क्वालिटी ठीक लग रही है, अब धूप में जाने के बाद पता चलेगा कभी आगे और पीछे में डिफरेंस आ जाए। वैसे तो नई गाड़ी है तो डिफरेंस इतना है नहीं, पूरी अच्छे से सही लग रही है। और शीशा भी चेंज हुआ है, CF लिखा हुआ है, बाकी आगे CE था। और ये मेन है यार, ये कवर देखना ये कैसे लटका हुआ है, ये कवर में ही अटैच होती है ये चीज़। तो ये कवर जैसी चीज़ कैसे भूल गए, इसको PDI नहीं करता क्या कोई गाड़ी को बनने के बाद कि भाई बनी है कैसी बनी है, ठीक बनी है नहीं बनी है। ये तो बोल रहे कंप्लीट है बट अभी दिखाया है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली, कोई चेक नहीं करता होने के बाद। अगर देखो तो ज़्यादा कर, लड़के को पता ठीक है कि चीज़ें होती है नहीं होती है। ये देखो जरा, ये कैसे पड़े हैं देखो, उसमें जाके देखो कैसे फिक्स है, ये दोनों ही ऐसे ढीले हुए पड़े हैं। तो उसमें देखो साइड में गाड़ी खड़ी है, उससे कंपैरिजन कर लो तुरंत। नीचे कवर कवर नहीं है, देखो कवर गायब है, यहाँ पे कवर था ये देखो लटका। हाँ, और ये देखो ये एक उंगली से खिंच के लगने निकलने वाला है, ये देखो फिक्स ही नहीं बैठ रहा है ढंग से। अब इसे निकालो, ये हल्की सी अंदर की तरफ बैठेगा। हाँ नीचे का सील था वो तो टूटा से नहीं होगा इसका। हाँ वो तो टूटा भी नहीं होगा, वो तो नया वैसे ही पड़ा होगा, तो इसका होगा ही। अरे क्या चीज लगाई है इसमें से, ये रबड़ में आती है, ये रबड़ में आती है, ये सूखेगी नहीं है, ऐसी ही नहीं रहेगी, ये तो कभी भी निकल जाएगी रबड़। निकलेगी क्यों, अभी निकल गई, हमने 2-3 बार टिक्की खोली बाहर आ गई। और ये तो देखो इनकी फिटिंग देखो, यहाँ एक एक उंगली का गैप है, ये दो तरफ गैप है इसमें, एक एक उंगली का गैप है इसमें। ये तो देखो गाड़ी गाड़ी में चेक कर ले, एक एक उसका वहाँ है ही नहीं। अजय देख भाई, एक ये लगवा दे इसमें, देख रवि ये नहीं है नीचे की। अरे घर का लिया है टेंडर, बताओ तो सही, देखना देख लिया, एक इन्हें लगवाओ, इन्हें लगवाओ, इसे सही से लगवाओ, इसका इसका ये हुकना इसमें टकता है यहाँ पे। ये सही से बैठ ही नहीं रहा क्योंकि ये सही से लगा नहीं, वो बाहर है। ये लाइट ही बाहर है, हाँ ये देखिए बाहर है इधर से। वही नेक्स्ट डे है आज, कल वैसे शाम तक हो गई थी गाड़ी बट आ नहीं पाई कल शाम को, तो आज मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग अभी बजे हैं 10:30 और आज तारीख भी है 10 जुलाई। यही है वो, हाँ ये तो किया ही नहीं, ये लाइट इससे बाहर है, ये तो अभी भी नहीं किया है, तो हिल ही रही है। और जो जो काम बताया था एक बार चेक करें, ये लगा दिया है
ये भी देखो वो उस हिसाब से फिटिंग नहीं बैठी है, ये अंदर घुसा हुआ है। क्या ही कह सकते हैं। ये देखें तो ये तो हो गया ठीक। कवर भी लगा दिया है, ये तो लगा दिया, पर ये हल्का सा सेंटर इसका आउट है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। चार्जिंग लगा के देखूंगा ना, तो मैं एक बार चार्जिंग लगा के देख लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नीचे में हाथ पास। चलिए यहाँ पर गैप देखा था तो बराबर था, देखो यहाँ पे गैप कितना है, कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे तो गैप बिल्कुल नील जाने का भी नहीं है। ठीक है, ये तो गैप सही है। और जहाँ पे देखो ये पूरी उंगली चली जाए, इतना गैप है यहाँ पे। और कल मैंने देखा था तो कल सही था, हो सकता है इन्होंने डिक्की थोड़ी सी इधर उधर सेट करी हो। अब एक चीज़ ठीक कराते हैं, दूसरी चीज़ में दिक्कत आ जाती है। अब इसके लिए कहेंगे फिर कह देंगे जी शाम को दे देंगे। ये देखो ये कितनी बाहर है इससे, तो ये देखो गैप आपको खुद ही दिख रहा होगा वीडियो में, और यहाँ देखो यहाँ गैप ही नहीं है, तो यहाँ कोई गैप ही नहीं है। ये फिटिंग है, अब जबकि नए पार्ट्स हैं और वही फिटिंग। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरी गाड़ी की है, देखो ये गाड़ी है, ये एक 7 मॉडल है, इसमें बैटरी भी एक 5 की लगी है, पैनल वैनल सारे खुले हुए हैं। तो ये थोड़ी बहुत तो देखो महिंद्रा बिंग महिंद्रा, ये देखो ये फिटिंग है, यहाँ से प्रॉपर बराबर आ रहा है। ये देखो फिटिंग, ये तो है ही थोड़ा सा, चलो पर ये तो फिट आना चाहिए था। तो भाई जैसे भी फिटिंग है अब गाड़ी लेके आ चुकी है, पर इंटीरियर की देखना हालत, अंदर तो कोई काम भी नहीं हुआ। ये सारा शाइनिंग में था, ग्लॉस पियानो ब्लैक जिसे कहते हैं, ये मैट हो चुका है सारा। इस पर पता नहीं कौन सी पॉलिश मारी है और जम गई है इसके ऊपर, पूरा वैसा हो गया। अभी तो घर पहुंचे ही थे, इतने में पता चला भाई इसमें तो XCV9 ही तो लिखा ही नहीं हुआ। यार बताओ, ये इतनी मेन मेन चीज़ें हैं ये ही छोड़ रखी हैं। जैसे उन भाई की AX5 बना रखी थी ना, हमारी तो XCV9 ही हटा दिया। अभी तो पता चलेंगी धीरे धीरे चला चला के चीज़ों को। तो वो एक जो दूसरी होती है ना, देखो जो कंपनी फिटेड आती है, 00 माल होता है, 00 बिल्कुल, कहीं कोई टक्कर नहीं बन रही है। पता नहीं कैसे फिट किया है। अब ये लोगो गायब है, ये लोगो लगवाने आए हैं तो अब वो ढूंढने लग रहे हैं कि है कि नहीं है। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यार, ड्रामा ही मचा रखा है। तो भाई अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कैसी रही है अपनी सर्विस वगैरह। तो भाई जब पहले हमने पहले दिन गाड़ी दी थी तो उन्होंने कहा था 20 दिन में हम आपको दे देंगे, 20-21 दिन में। मैंने कहा था, मैंने कहा यार 1 हफ्ते 10 दिन में कर देना, तो कोशिश करेंगे ठीक है ऐसे करके। 20-21 दिन बोला था, तो मैंने 17 या 18 मई के आसपास गाड़ी दी थी, और अब 1 हफ्ते बाद 17 या 18 जुलाई आ जाएगी, तो मतलब 2 महीने में 7 दिन कम, तो 1 महीना और 23-24 दिन लगे हैं ठीक होने में गाड़ी को। इंश्योरेंस की तरफ से बात करें तो इंश्योरेंस की तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो इंश्योरेंस की सर्विस इतनी बढ़िया थी कि इजीली अपने आप, मतलब इन्होंने ही बात करी, जबकि हमने बाहर से कराया था, महिंद्रा से लिंक्ड नहीं था, तो इन्होंने ही अपने आप किया, तो इंश्योरेंस के लिए तो इनका सही था। फिर आते हैं हम सर्विस पे, जो थे प्रवीण चौहान जी, उनका ठीक ही था, मतलब अब क्या ही कहूँ, वो ठीक ही था कि रिप्लाई तो अच्छे से दे देते थे, फ़ोन तुरंत उठाते थे, बट बाकी टाइम लगा वो तो बैक एंड की तरफ से है, वो खुद तो ठीक करने बैठेंगे। बाकी टाइम जो लगने का मेन जो कारण मुझे नजर आया ना भाई, महिंद्रा गाड़ी इतनी बढ़िया बना रही है कि इसकी इतनी गाड़ी बिक रही है कि इतना ओवरलोड है, इतना ओवरलोड है कि एक गाड़ी छोड़ो दूसरी पकड़ो, दूसरी छोड़ो तीसरी पकड़ो, ऐसे है। तो ऐसे में कस्टमर सर्विस थोड़ी कहीं ना कहीं हैम्पर हो भी जाती है। बाकी ठीक लगा ओवरऑल हमें तो। और पैनल गैप्स और वो सारी चीज़ तो यार देखो, महिंद्रा है तो रहेगी रहेगी। टाइम 20 दिन बोल के 1 महीना 23 दिन लगे, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी आपने देख ही लिया कि कल कैसे कैसे हम लोग गए थे, तो वो इश्यूज थे। आज इश्यूज थोड़े से अलग थे, वो लाइट बाहर निकली हुई थी, पर वो कह रहे जी किसी ने, मतलब हर महिंद्रा गाड़ी में थोड़े थोड़े पैनल गैप या ऐसा कुछ तो होते ही हैं। अब वो हमने एक्सेप्ट कर ही लिए हैं। बाकी जब गाड़ी बन जाती है तो उसे चेक करने वाला इनके पास कोई नहीं है, कोई कंपेयर नहीं करता कि नई गाड़ी और जो ये बनी है इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ये सारी चीज एक बहुत बड़ी दिक्कत है। XCV9 ही लिखना ही भूल गए, मतलब वो तो मेन चीज है ना, पीछे से ठुकी है, पीछे का नाम ही हटा दिया।
बाकी जो सर्विस मुझे जो लगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी सुपरफिशियली कहीं से लगी है, बम्पर बोनेट कोई जैसे डिग्गी, क्योंकि इसमें गाड़ी में चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर से कोई दिक्कत नहीं थी, बैटरी मोटर में कोई हैम्पर नहीं था, तो गाड़ी आपकी 95% के आसपास अच्छे से रिपेयर हो जाएगी। 2-4% तो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी वो कर ही देते, पैनल गैप वगैरह। पर अगर बाई चांस आपकी गाड़ी की मोटर्स नीचे से बैटरी उड़ गई या कोई ऐसा डैमेज हो गया जिसके लिए उन्हें इंटीरियर खोलना पड़ा, तो आप सोच लेना कि ये क्या हालत करेंगे गाड़ी की। बस मतलब सर्विस देख के यही अभी तक लगा है कि ओवरऑल सर्विस का अगर दे 10 में से दे तो ठीक है, 7, 6 या 7 दे सकते हैं, ठीक है।